नेवर गिव अप बिकॉज ग्रेट थिंग्स टेक टाइम। यानी कभी हार मत मानो क्योंकि वास्तविक चीज़ों में समय लगता है। पसीने से बुरा हाल हो रहा है। ओ ग्रे हॉर्न भी लुट रही, पर जाएंगे भी कहाँ, ढूंढ के निकालेंगे। भैया इधर सारस आए थे ना अभी। ऊपर उड़ रही है, दिख रही होगी। गुड मॉर्निंग। जस्ट अभी अभी मैं सो के उठा हूँ और आपने सुनी होगी सारा स्क्रीन की आवाज़ें आ रही है बहुत तेज़ बाहर से, मतलब आसपास ही है। और जल्दी से बैग पैक कर लेते हैं, चलते हैं सारा स्क्रीन की फ़ोटोज़ खींचने। बहुत देर से कंटेंट ढूंढ रहा था, कुछ मिल नहीं रहा था और आज सुबह उठा और सारा स्क्रीन की आवाज़ें आने लगी। घर के बिल्कुल जस्ट पीछे जंगल है। ये छोटी सी कंस्ट्रक्शन चल रही है स्कूल की और इसके पीछे जंगल है, देखिए। और यहाँ पे ये मेरा घर है। यहाँ पीछे ताल है, बारिश की वजह से पानी भी भरा हुआ है। काफ़ी सारी बर्ड्स आती है बट सारा स्क्रीन नहीं दिख रही, पता नहीं। आगे ढूंढते चलिए। अरे सारस दिखे? कहाँ है सारस? अच्छा, तो यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन चल रही है उनका कहना है भी यहीं थे, तालाब में उड़ के चले गए। आसपास देखते हैं, दूर गए नहीं होंगे, उम्मीद है मिल जाए। अभी उनकी आवाज़ भी नहीं आ रही, तो आई थिंक हमने ज़्यादा टाइम ले लिया ये गोप्रो उठाने में और अपना तैयारी करने में। इतनी देर में उड़ गया लग रहा है। ट्राई करते हैं, शायद मिल जाए। भैया यहाँ पे सारस थे, सारस कहाँ चले गए? तो सारस उड़ चुके हैं, शायद हम लोगों ने लेट कर दिया है आने में। चलिए आगे देखते हैं, मिल जाए तो बढ़िया है। यहाँ से भी मेरा घर दिख रहा है, आपको शायद दिख रहा हो। काफ़ी वाइड एंगल है, पता नहीं चल रहा। यहाँ मंदिर आ गया है, यहाँ मत्था टेक लो, शायद दर्शन ही हो जाए। ये बिल्कुल जंगल का एज है। ये सारी प्राइवेट लैंड ये इधर। ये जो पानी भरा है इसके नीचे खेती हो रखी है। बारिश की वजह से पूरा धान नीचे चला गया। खैर अपना सारस पे फोकस करते हैं। सारस तो मिले नहीं, पर यहाँ पे एक डक बैठी है छोटी सी, बहुत खूबसूरत सी, नाम मेरे को पता नहीं। तो अभी इसकी फ़ोटोज़ लेते हैं, फिर बताऊँगा कौन सी डक है। यहाँ ट्राईपॉड सेट करना बहुत मुश्किल काम है। यहाँ पे मैं ट्राईपॉड सेट करने का ट्राई कर रहा था बट बहुत अनइवन सरफेस होने की वजह से नहीं हो रहा है। और हो भी ज़्यादा तो बहुत रिस्क रहता, कैमरे का रिस्क रहता है, इसीलिए मैं ट्राईपॉड नहीं सेट कर रहा हूँ। ऊपर से खींचेंगे, थोड़ा सा ऊपर से शॉट आएगा, आई लेवल नहीं आएगा, बट ठीक है, सब्जेक्ट दूर है तो आ जाएगा अच्छा। खैर सारस तो मिले नहीं। अब आपको वीडियो पे सारस के नाम से लेके आया है तो सारस भी आपको दिखाने पड़ेंगे। सो अब धूप भी ज़्यादा हो गई है तो अब यहाँ लग रहा है कि पसीने से बुरा हाल हो रहा है, टाइम वेस्ट करने का फ़ायदा नहीं। अब हम शाम को निकलेंगे, सेम जगह आएंगे सारस को ढूंढने, या फिर मनदीप भैया के फार्म पे, या वो वाला फार्म है जो सामने, वहाँ पे आएंगे। सो यही 3-4 स्पॉट्स है जहाँ पे सारस रहते हैं। तो शाम को मिलते हैं। तो 3 बज चुके हैं, मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। मैंने सोचा था शाम को जाऊँगा सारस ढूंढने, बट मौसम ऐसा है कि अंदर बैठा नहीं जा रहा। अभी आपको दिखाता हूँ चारों तरफ का व्यू।
तो बादल पूरे अच्छे से आ गए हैं, लग रहा है बारिश होने वाली है। तो मैं इस समय अपने घर की छत पे हूँ। सुबह हम वहाँ पे गए थे, वो रेड रेड बिल्डिंग दिख रही होगी, वो जो कंस्ट्रक्शन हो रही थी, उसके बीच से हम पीछे जंगल की तरफ गए थे। अब हम जाएंगे, वो ग्रे हॉर्न भी लौट रही। ओके, सो अब हम जाएंगे वापस सारस ढूंढने। पीछे सेम जगह नहीं जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे नहीं होंगे, अगर होते तो आवाज़ आ जाती जैसे मैंने आपको सुबह सुनाई थी। कार से जाएंगे, आसपास की जगह देखेंगे, जहाँ तक कि एक ट्यूबवेल है वहाँ पे आते हैं सारस, और मनदीप भैया के फार्म पे आते हैं। तो हम कार से जाएंगे, दोनों जगह चेक करते हैं, उम्मीद करते हैं सारस हमें मिल जाएगी, ये वीडियो बनाना बेकार नहीं जाएगा। सो लेट्स गो। सारस तो दिखे नहीं, मनदीप भैया के फार्म भी पहुंच चुके हैं, पर मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। अगर इस समय सारस दिख गए ना तो बहुत चांसेस है कि वो डांस करेंगे, और डांस करते हुए सारस आपने एक बार देख लेना, मज़ा आ जाएगा। तो लेट्स सी, मनदीप भैया के फार्म की तरफ घूमने लगे हैं, और यहाँ भी अभी तक तो दिख नहीं रहे। वहीं आ गया जहाँ हमने सुबह डक की वीडियोस बनाई थी, और इस बार डक बहुत पास आ गई है, ऊपर उड़ रही है, दिख रही होगी, और यहाँ भी बहुत पास में आ गई है पानी में। कैमरा निकाल लाते हैं, अब वीडियोस नहीं बनाएंगे, अब थोड़ी बहुत फ़ोटोज़ खींचेंगे, क्योंकि सारस अभी दिख नहीं रहे हैं। सनसेट के टाइम उम्मीद है वापस आ जाएंगे, इधर ही कहीं वो मिलेंगे, पूरी उम्मीद है। देखते हैं बाकी शाम को क्या होता है। डक्स भी उड़ गई और सारस भी नहीं मिले। हम लोग कितना कुछ प्लान करते हैं, पर अक्सर प्लान के हिसाब से कुछ होता नहीं है। जैसे आज सुबह उठ के मैंने अपना दिन प्लान किया था सारस की आवाज़ सुन के, कि 1-2 घंटे की रिकॉर्डिंग करूँगा, शाम तक व्लॉग एडिट करूँगा और सुबह यूट्यूब पे डाल दूँगा। पर यहाँ सनसेट होने को आ गया, अभी तक सारस ने दर्शन नहीं दिए। आज यार काफ़ी डिप्रेसिंग डे रहा, पूरा दिन भी वेस्ट हो गया और सारस दिखे भी नहीं। पर यार कहा जाता है ना, मिलने का मज़ा अक्सर इंतज़ार के बाद ही आता है। तो अगले दिन फिर हम निकले। तो गुड मॉर्निंग तो नहीं, गुड आफ्टरनून हो गई है। सामान सारा हमने रख दिया वापस। इस बार मेरे पास एक एक्स्ट्रा बैग भी है जिसमें मेरी गोप्रो की अटैचमेंट्स है, अभी वहाँ जाके लगाएंगे। तो घर के पास आज पीछे से कोई आवाज़ नहीं आई। अब सीधा जा रहे हैं मनदीप भैया के फार्म पे, देखते हैं वहाँ क्या मिलता है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने कहा था कि कल सुबह जाएंगे, फिर से सुबह थोड़ा सा काम पड़ गया था, इस वजह से नहीं जा पाए ब्लॉग बनाने। अब शाम को क्या, दोपहर को कहूँगा 3:30 बज रहा है, अच्छा खासा हमारे पास टाइम है। अब हम सीधा मनदीप भैया के फार्म पे जा रहे हैं, लेट्स सी क्या होता है, होप फॉर द बेस्ट। तो भी यहाँ पे बंदा काम करता है, उससे मैंने पूछा सारस आए थे क्या, तो उसने कहा कि यहाँ पे थे और चले गए। मुझे लग रहा है आज काम पड़ गया, नहीं तो सुबह दर्शन हो ही जाते, पर जाएंगे भी कहाँ, ढूंढ के निकालेंगे। चलिए देखते हैं कहाँ गए, पूछते हैं। अरे भैया इधर सारस आए थे ना अभी, कहाँ गए? इधर बैठे थे बता रहे। हाँ इधर देख के, इधर नहीं है कह रहे, उधर पछा गए होंगे। चलो देखते हैं। सारस की उड़ के जहाँ जहाँ जाने की पॉसिबिलिटी थी वहाँ हमने चेक कर लिया, और सब जगह चेक करके जब हम वापस उसी फार्म पे लौटे फिर हमारा इंतज़ार ख़त्म हुआ।
खुशी भी थी कि इतनी मेहनत के बाद सारस दिख गए थे, और एक्साइटमेंट भी। पर आज से पहले कभी भी फोटो खींचना इतना मुश्किल नहीं हुआ था, क्योंकि आज हमारे पास कैमरा ट्राइपॉड के साथ रेन कवर और मेरे सर पे गोप्रो भी था। ऊपर से बारिश भी हो रही थी और जल्दबाजी में गलती हो गई। बहुत बुरा हाल है। अभी कैमरे के गम से निकले नहीं थे। सारस के सबसे पास जाने के लिए हमने शॉर्टेस्ट रूट फॉलो करने का सोचा, और फिर गड़बड़ हो गई। फिर भीगे हुए जूते लेके हम रोड की साइड से घूम के गए। सारस तो में मिल गए। 1-2 फोटोज ली ही थी हमने कि बारिश शुरू हो गई। ऐसा लग रहा था भगवान आज ही सारे इम्तिहान ले लेगा। फिर हमने बारिश रुकने का वेट किया और फिर हमें शॉट्स मिले। ऐसे शॉट्स तो यार किसी भी मौसम में मिल जाते। अगर बारिश में भी इतनी मेहनत के बाद ऐसे शॉट्स मिल रहे हैं तो बेकार है। बारिश में हमें मिलते हैं ऐसे शॉट्स। एक और चीज़ मैंने नोटिस की, जब वो कुछ खाता था तो मैं बाहर से देख के बता सकता था कि वो गले में कहाँ तक पहुँचा। देखिए आप भी बता देंगे। इंडियन सारस क्रेन उत्तर प्रदेश की स्टेट बर्ड है और वर्ल्ड की टॉलेस्ट फ्लाइंग बर्ड। मेरे दादाजी कहा करते थे उनके टाइम पे घर के पीछे 15-20 सारस इकट्ठे दिखते थे हर समय, और आज सिर्फ 1 या 2 दिखते हैं, वो भी मुश्किल से।
क्योंकि पिछले कुछ टाइम में इनका हैबिटेट लॉस बहुत हुआ है। एग्रीकल्चर लैंड बढ़ गई है, पेस्टिसाइड्स का बहुत तेजी से उपयोग हो रहा है। कुर्सी की पेटी कस के बांध लीजिए, क्योंकि अब हम आपको वो शॉट दिखाने जा रहे हैं जो मेरी लाइफ का अभी तक का सारस स्क्रीन का बेस्ट शॉट है। मैं ट्यूबवेल पे जा रहा हूँ नहाने। उस दिन सुबह हमें सारस नहीं मिला। अगर उसी समय हम हार मान के बैठ जाते तो आज हमें बेहतरीन शॉट ना मिलता। तो कुल मिला के वीडियो का तात्पर्य ये है, नेवर गिव अप, बिकॉज आगे आप जानते हैं। तो जाने से पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं बहुत जोरदार नेचर और वाइल्ड लाइफ की वीडियोस लेके आने वाला हूँ। तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद।